हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का किशोर गार्डन्स 111 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, शिव पार्वती नमः। जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वैसे ही तुरंत के तुरंत वो आपको मिले। और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप अपने अपनों को। जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वैसे ही वो आपको मिले। और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप अपने अपनों को ताकि उन्हें भी कोई गाइडेंस मिल सके। ओके, आज चलिए कर लेते हैं बात रीडिंग की। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल करेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आज की रीडिंग आपके लिए आने वाला अप्रैल महीना कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं हैं आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ में जो न्यू ग्रोथ जो आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, क्या क्या बिग सक्सेस आपके लिए अप्रैल मंथ में आने वाली है, इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग ये रीडिंग होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ और पॉजिटिव रहिएगा, शांत रहिएगा, पीस में रहिएगा ताकि मुझे मैसेज रिसीव करने में कोई परेशानी ना हो। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव पार्वती नमः, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया है। आप लोगों के मोटिवेशन से ही यही सब हो पाया है। मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ आप सब लोगों का। आज मेरे चैनल को के सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो गए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बड़ा धन्यवाद है आप सब लोगों का। मेरे व्यूअर्स, मेरी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है इस आने वाले अप्रैल मंथ के लिए कि आप खूब तरक्की करें, खूब सक्सेस हासिल करें। आने वाले अप्रैल मंथ में जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। माता रानी सबके घर में फेरा डाले, उनके घर में जो उनको तकलीफ़ हो, जो दुख तकलीफ़ें हो, माता रानी उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे, उनको दुखों को दूर करने की उनका आशीर्वाद दे उनको। तो इन्हीं सब विशेस के साथ में रीडिंग शुरू करती हूँ अपनी। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू है आप सब लोगों का, मेरे 1000 सब्सक्राइबर का। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। अप्रैल महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या न्यू ग्रोथ आ रही है, क्या न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, हेल्थ में, करियर में क्या संभावनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा भोलेनाथ, थैंक यू, थैंक यू। एक साथ मुझे 4 कार्ड चाहिए थे, तो एक साथ देखिए 4 कार्ड ही आए हैं। एक कार्ड पहले आ चुका है। ओके, ओके। चलिए देख लेते हैं अप्रैल महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये कार्ड ये कह रहा है कि स्ट्रगल का समय अब ख़त्म हुआ, अब लाइफ में ग्रोथ आपकी आने वाली है।
तो ग्रोथ जो आपकी लाइफ में आने वाली है, अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आने वाली है, उसके लिए आप सक्सेस की तरफ जो कदम आपके बढ़ने वाले हैं, तो वो शुरू करने से पहले या उनके आने से पहले आपको ये बाड़, हमारे देसी भाषा में कहा जाता है बाड़ लगाना है, इसको अपने लिए एक दायरा सेट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि देखिए, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो बिग सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, वो सक्सेस आपको इतनी जल्दी नहीं मिली है। कहीं ना कहीं आपने पीछे काफ़ी पेनफुल समय देखा है, स्ट्रगल फेस किए हैं, रिजेक्शन झेला है आपने, बहुत चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में टूटी फूटी हैं, आपका दिल भी टूटा है, आप तब जाके यहाँ तक आए हो, आप ऐसे ही नहीं यहाँ तक पहुँचे। तो आने वाले समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और उस पेनफुल समय से निकलने के लिए और अब जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, उसको सक्सेस को सही तरीके से हासिल करने के लिए आपको अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों से और टॉक्सिक जो ऐसी एनवायरनमेंट है उससे और अपने खुद से भी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए एक दायरा सेट करना होगा। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी को दिखाता, तो उस एनर्जी को अपने आप में आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कंप्लीशन है यहाँ पर, सक्सेस है आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप उस सक्सेस के लिए अपने आप को आप बैलेंस में रखते हैं और लोगों के साथ, किसके साथ मुझे कैसी बात करनी, किससे क्या डील करनी है, किससे कितनी बात करनी है, या किससे अपने काम के प्रति मुझे काम निकालना है किसी से, या उसके रिगार्डिंग बात करनी है, या कोई कोर्स ज्वाइन करना है आपको, या कोई पर्सन है आपका ऐसा अपनी जॉब के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने रिश्तों के लिए आपको, ठीक है, उससे बात करनी है, तो एक दायरा सेट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और जैसे ही आप अपने लिए ये बैकग्राउंड सेट करते हैं, तो सफलता तो आपके लिए डेफिनेटली आ ही रही है, लेकिन जो कई बार रिजेक्शन झेलने से जो आपको लाइफ में पेन हुआ है, आगे आने वाले टाइम में उस पेन से आप बच जाएंगे। ओके, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिजेक्शन झेलते झेलते इतनी तो समझ में आ ही गई है आपको कि कौन मेरे भले में है और कौन मेरे बुरे में है। ओके, आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा डेवलप तो हो ही गई है कि जो आपको बता देगी कि कौन आदमी आपके लिए ठीक है, कौन आदमी आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, आगे 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई गई है, आप डिसीज़न लेना चाहते हो एनी फील्ड। अब एनी फील्ड यहाँ पे ये भी हो सकता है, शायद आप बिज़नेस कर रहे हैं, शायद आप किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गर्ल दिखाई गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर आप बड़े ही असमंजस में हो कि मैं डिसीज़न लूँ या ना लूँ, मतलब दोनों तरफ की बातों को सोच रहे हैं आप। ये स्थिति आपकी लगातार आपको काफ़ी दिनों से, पिछले मंथ में 2 मंथ से आपको ये परेशान कर रही है, लेकिन किसी न किसी फैसले पर आप आज तक पहुँचे नहीं हो। ओके, तो आने वाले समय में भी कुछ दिन के लिए ये परिस्थिति आपकी बनी रहेगी, लेकिन पूरे समय ये परिस्थिति आपकी नहीं रहेगी। आप कोई ना कोई डिसीज़न लोगे, और डिसीज़न आप ले नहीं पाते हो तो आपको उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए, आपको कोई ना कोई रिचुअल्स करना चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 नंबर की कोई ना कोई रेमेडी कर सकते हो आप। पानी का इंटेक ज़्यादा ले सकते हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो आप बहुत ज़्यादा। तो एनजाइटी डिप्रेशन में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है शरीर के अंदर, तभी वो चीज़ें परेशान करती हैं। ओके, अगर आप अपनी सोच को क्लियर करके कोई ना कोई डिसीज़न पर आप पहुंचते हो, तो सफलता तो डेफिनेटली है आपके लिए। आप उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे जो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है। ओके, आपके पॉजिटिव होके डिसीज़न लेने की देर है बस खाली।
आगे है आपके लिए थ्री और सोर्स। तो देखिए थ्री और सोर्स दिखा रहा है कि इस अप्रैल मंथ में ज़रूर ही आप किसी न किसी के साथ कोई ना कोई आर्गुमेंट हो सकता है। बिजनेस में हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, आपको रिलेशनशिप में कोई बीच में थर्ड पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे। ओके, कोई ना कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपके लव्ड वन या फैमिली में कुछ इशू हो। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थ्री और सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि क्लियरिटी की आपकी लाइफ में थोड़ी सी कमी रहेगी, पॉजिटिवनेस की थोड़ी सी कमी रहेगी इस अप्रैल मंथ में। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस में रखने के लिए कहा जा रहा है, या पहले से पहले ही हमें कोई प्रॉब्लम अगर पता चल जाती है तो उसके रिगार्डिंग हमको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्र चैंटिंग कर सकते हो आप। ओके, अगर समझ में नहीं आती चीज़ें तो अपने इष्ट देव को याद कर सकते हो ताकि उस परिस्थिति से थोड़ा सा बचा जा सके। ओके, या उस परिस्थिति को हम ठीक तरह से हैंडल कर सकें। यहाँ पे कोई कोई बात भी हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कोई कुछ बोल दे जिसकी वजह से आपके दिल पे थोड़ा सा दुख दर्द आपको महसूस हो सकता है। और ये भी हो सकता है कोई ना कोई पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और है कि कोई पर्सन अगर आपका कड़वी बातें बोल के दिल तोड़ने की कोशिश करे, आपको घायल करने की कोशिश करे, उससे अच्छा है कि पहले ही आप अपनी परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें। आप अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को पॉजिटिव रहे ताकि सामने वाले पर्सन की बातों का आपके ऊपर इतना असर ना हो। ओके, नहीं तो सामने वाले पर्सन को आपको हर्ट करने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं ये उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी देगा और आपको फिर परेशानी होगी। आगे द हाई प्रेस्टिस टोटली स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए। देखिए स्पिरिचुअली मैसेजेस कार्ड के अंदर जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है या जिन लोगों की ब्लड लाइन हीलिंग हो गई है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं या लाइफ में अपनी सक्सेस चाहते हैं, तो यहाँ पर उनको मेडिटेशन से जुड़े रहने के लिए कहा जा रहा है कि मेडिटेशन से जुड़े रहिए। जिस तरह की सक्सेस आप चाहते हैं, जब तक आप ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में नहीं आएंगे तब तक वो चीज़ें आपके लिए ग्रो नहीं कर पाएंगी। माइंड बॉडी सोल, हाई प्रेस्टिस माइंड बॉडी सोल हमेशा इनका बैलेंस में रहता है। ये कनेक्ट रहती है अपने इष्ट देव के प्रति या अपने इष्ट देव से। यूनिवर्स से इनका कलेक्शन काफ़ी मजबूत है क्योंकि ये अपने आप ही, अगर इनके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो ये कभी किसी से आंसर मांगते नहीं है, ये अपने आप में ही अपने आप ही अगर कोई क्वेश्चन इनके अंदर जन्म लेता तो अपने आप ही आंसर कर लेती है वो। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपके अंदर ही मिलेगा, लाइफ की चाहे कैसे भी प्रॉब्लम हो आपकी। तो जब भी आपको लगे कि आप परेशान हैं, चीज़ें लाइफ में ग्रोथ नहीं कर रही हैं, कोई बहुत बड़ी बिग सक्सेस हासिल करनी है या कोई ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ गया है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने अंतर्मन में झांकिए, अपने अंतर्मन में टटोलने की कोशिश कीजिए। उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि द हाई प्रेस्टेस इज हीलर, एक सक्सेसफुल पीस ऑफ माइंड लेडी हैं जो किसी को भी किसी भी तरह की हीलिंग दे सकती हैं अपने नॉलेज के ज़रिए। और यहाँ पर मैसेज है कि हाथ पकड़कर, अगर आपकी पावर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज है तो आप हाथ पकड़ के उनको हील भी कर सकते हो क्योंकि आपके हाथों में पावर इतनी है कि आप उसको उसके सक्सेस के बारे में बता सकते हो, उसके दुख के बारे में बता सकते हो, क्या परेशानी चल रही है उसके बारे में भी आप बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले अप्रैल मंथ में आपकी जो गिफ्ट्स हैं वो ओपन हो सकते हैं और जो ओके तो जो आपकी हीलिंग पावर है वो बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अगर आप मदर मैरी जैसी वाइब्स आ रही हैं और कहीं ना कहीं शिव पार्वती जैसा सिंबल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप शिव जी और माता पार्वती जी को मानते हैं तो उनको मानते रहिए, उनकी प्रार्थना करिए, पूजा कीजिए उनकी, और मेडिटेशन में उनको याद कीजिए
क्योंकि वही आपकी लाइफ को अब आगे बढ़ा सकते हैं, या उनसे ही आपकी चेतना को जो ऊर्जा मिलती है। ओके। आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठ रही है, अवेकनिंग हो रही है कुंडलिनी शक्ति में आपकी। कहीं ना कहीं सेंसेशन फील होती है आपको। ओके। आगे है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए कार्ड कह रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। ओके, लाइफ में आपके गुड न्यूज़ आ रही है। अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते थे तो वो प्रमोशन हो रही है आपकी। अगर कहीं बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते तो उसमें भी आपकी ग्रोथ है। और अगर न्यू जॉब न्यू अपॉर्चुनिटी की इच्छा थी तो उसमें भी आपके लिए ग्रोथ है। और यहाँ पर एक मैसेज ये है कि अगर फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते तो वो भी आपके लिए सक्सेस है यहाँ पर। और अगर जॉब के लिए या किसी और काम के लिए अब्रॉड जाना चाहते थे, जो लोगों ने पहले से ही सोचा हुआ है कि हमें अभी समय हमारा सक्सेस अच्छा नहीं है, हमें बाहर जाना है या कुछ करना है जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी न्यूज़ है। आने वाले दिनों में हो सकता है उनके लिए कोई गुड न्यूज़ मिले, वो सक्सेस की तरफ जाए और उनका जो बाहर जाने का जो वीज़ा लग सकता है या कनेक्शन किसी न किसी तरीके से उन लोगों का उनके साथ में बना रहेगा। और कुछ लोग शायद जा भी सकते हैं। ओके। अब वॉन्ट्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। तो गुड न्यूज़ तो सक्सेस तो आपकी लाइफ में है, वो डेफिनेटली आपको वो मिलेगी, क्योंकि समय समय आपके फेवर में चल रहा है इस समय। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और मैसेजेस आपके लिए। 5 मैसेज। पहला है यहाँ पर ज्वाइन मेडिटेशन इज़ 7 चक्रा। तो देखिए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि 7 चक्रा का मेडिटेशन ज्वाइन कीजिए ताकि आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ सके यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो अपर चक्रा है वो बैलेंस में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको भी कहा जा रहा है कि अपना ख्याल रखिए, खाने का, पीने का, और मेडिटेशन ज़रूर करते रहिए। अगर लगता है आपको कि कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो मेडिटेशन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, ताकि आपके 7 चक्र हील रहे, कोई भी उनकी नेगेटिविटी उनके आपके अराउंड ना रहे। आगे है आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, ट्रस्ट करें यूनिवर्स। तो मेरे व्यूवर्स आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए मैसेज है कि आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, ट्रस्ट रखें यूनिवर्स और चंद्र टाटक करें। चंद्र टाटक, चांद की तरफ देख के एक टक लगा के देखते रहें और पलक ना झपकें, तो उसको चंद्र टाटक बोलते हैं। ये चांदनी रात में किया जाता है। जैसे कि पूर्णिमा अभी गई है या अभी भी चांद पूरा है, अभी तो उसको धीरे धीरे छोटा होने में समय लगेगा। तो आप पूर्णमासी के हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं। ओके, तो आप कर सकते हैं। आगे है शिव पार्वती पर विश्वास रखें, समय आने पर आशीर्वाद फलित होगा। तो देखिए शिव पार्वती जी के डिवोटीज जो हैं, जो उनके भक्त हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो कहा जा रहा है कि अपने विश्वास को मत अपने मन को मत भ्रमित करिए। आपके लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा है और आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर में हो। ओके। स्वप्न में कृष्णा के या अपने इष्ट देव के दर्शन हो सकते हैं। तो ये मैसेज बहुत दिन पहले भी आया था किसी के लिए, और किसी को मुझे ये मैसेज देने के लिए भी बोला था, शायद उसका नाम भी बताया था मुझे। ओके, तो ये मैसेज देने के लिए कहा गया है कि स्वप्न में कृष्णा के या आपके इष्ट देव के दर्शन हो सकते हैं। तो खुश हो जाइए मेरे व्यूवर्स। श्री कृष्ण जी से मिलने की इच्छा तो हर किसी की है, हर कोई चाहता है कि मैं श्री कृष्ण जी से मिलूं। ओके, तो खुश हो जाइए आप। आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है। मेरे ख्याल से अगर उनके दर्शन होते उसके बाद तो कोई इच्छा रह नहीं गई लोगों के मन में, या वो चाहते हैं कि बस उनके दर्शन हो जाए। ओके, कोई विश पूरी हो रही है, शायद घर बनाने की इच्छा पूरी हो रही है, किसी की 4 व्हीलर की इच्छा भी पूरी हो रही है। ओके, यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं। किसी की विश पूरी हो रही है, शायद घर बनाने की इच्छा हो रही है, किसी की शायद घर बनाने की इच्छा है या ख़रीदना चाहते हैं या
चाहते हैं उसको डेकोरेट करना चाहते हैं, या कुछ उसमें टूट फूट हो रही है तो उसे ठीक करवाना चाहते हैं, वो इच्छाएं पूरी हो रही है। और 4 व्हीलर की इच्छा भी पूरी हो रही है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है किसी का, या शुरू करना चाहते हैं कोई, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस अप्रैल मंथ के लिए। आज ही फ़ोन परेशान कर रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। ओके, अपने आप को कभी भी आत्म इच्छा की, कहने का मतलब ये है कि इच्छाओं की, देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मनुष्य के मन में कोई इच्छा ना आए। मानव जीवन है ही ऐसा कि वो भ्रमित करता है। एक इच्छा अगर पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है, या तुरंत आपके मन में कौंध जाती है कि मुझे ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इच्छाओं के वशीभूत ना होने के लिए कहा जा रहा है कि इच्छाएं तो पूर्ति होंगी, लेकिन इच्छाओं में थोड़ी कमी करना ये भी आपके हाथ में है। हर इच्छा भी आपकी पूरी नहीं होगी। जो पॉजिटिव इच्छा है, जो यूनिवर्स चाहता है कि आपके लिए ठीक है, वो इच्छाओं की पूर्ति होगी। ओके, क्योंकि ईश्वर यहाँ, अगला मैसेज है आपके लिए कि किसी भी कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनको दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोनों दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को और अपने कर्मों को इसी तरीके से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी एनर्जी जो आपके अराउंड घूम रही है, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो कभी भी आपको, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, एक तो बहुत कम है ऐसे लोग जो किसी को देख के खुश होते हैं। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि आपको ये करना चाहे, कुछ भी गोल्स आपके अचीव करना चाहते हो कुछ भी, तो वो आपको वहाँ तक पहुँचने की कोशिश, मतलब ना चाहेंगे कि आप नाकामयाब हो, आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अपने कामों को और अपनी चीज़ों को आपको सीक्रेटली अपने पास रखना चाहिए, अपने मन के अंदर रखना चाहिए। जैसे ही वो चीज़ें बाहर आते हैं तो वो लोगों में फिर वो चीज़ आपके लिए प्राइवेटली रह नहीं जाती, और वो कितनी सक्सेस हासिल होगी आपको, उसके लिए कहा नहीं जा सकता। ओके, तो मन, वचन और कर्म से मेरे जैसे सभी प्राणियों को जांचने का अभ्यास करें और हमेशा उन्हें नमन करें। तो देखिए यहाँ पर सेल्फ लव कीजिए और औरों से लव कीजिए, मतलब अपना ख्याल कीजिए और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। एक इस कार्ड में ये इंडिकेट किया जा रहा है आपको। तो जब आप सेल्फ लव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों से भी प्यार करने लगते हैं। जो अपने अंदर की जो दुर्भावना होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है आपकी। तो वैभव भाव की शरण में जाने से आध्यात्मिक धन की प्राप्ति होती है, इकट्ठा हो जाएगा। जो केवल अपने कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित है वह वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखी है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। अगर कर्म करते करते आप ये चाहते हैं कि बस मुझे मैंने किया और उसके बाद तुरंत मुझे सक्सेस मिल जाए, तो ये इंसान को काफ़ी दुख देने वाली चीज़ है, काफ़ी थका देने वाली चीज़ है आपको। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मन को शांत रखिए अपने, और जितना हो सके आप अपने हरि का भजन कीजिए। यहाँ पर आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि ढोलक और चिमटा लेके आप उनका भजन गाइए, नहीं, मन में सिमरन करने के लिए कहा जा रहा है, मन में मनन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे आप मन से अपने श्री हरि के, अपने विष्णु जी के, या अपने किसी भी इष्ट के प्रति जो आप मानते हैं उनके प्रति जो आपका समर्पण और आपका जो साथ बना रहता है, तो वो आपके लिए, आपको पॉजिटिव रखता है और आगे की सक्सेस को हासिल करने में आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा समय दिखाता है, और बहुत ज़्यादा आपको खुशी फील करवाता है। ओके, आगे है आपके लिए
बदलाव दुनिया का नियम है। एक पल में आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, दूसरे ही पल में आप दरिद्र हो जाते हो। तो यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि असल में आपकी पूंजी क्या है, असल में मानव जीवन का धन क्या है, उसको समझने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पैसे, पावर, मनी के पीछे ना भाग के जो चीज़ आपके पास हमेशा रहेगी उस चीज़ के पीछे भागिए। आप ज्ञान को समझिए। पैसा देखिए, आज आपने कमाया, आज आपके पास है। कभी इंसान करोड़ों का भी होता है तो कभी करोड़पति भी होता है, ऐसा ही कहा जाता है। तो जो शिक्षा का धन है, जो ज्ञान का धन है, ज्ञान अर्जित कीजिए और ज्ञान बांटिए। ओके, ये धन आपका बढ़ेगा, इसमें कभी कमी नहीं आएगी आपको। तो जो स्किल आपके अंदर है उस चीज़ को सीखिए और उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओके, अगर कोई हुनर है आपके अंदर तो उससे लोगों को सिखाइए, कोचिंग क्लासेस दीजिए। ओके, लोगों से बात कीजिए, उसमें बांटिए। ओके, अगर बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं आप या कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो लोगों से जुड़िए, लोगों को उसमें जोड़िए। आप बहुत से लोगों की रोज़गार का सहारा बनेंगे आप उनके। तो कितना आपके लिए पॉजिटिव काम है। आपके पास भी पैसा आएगा, लोग जुड़ेंगे आपके साथ और उनके घर की भी दाल रोटी चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि बदलाव ही दुनिया का नियम है। तो बदलाव हमेशा चलता रहेगा, बदलाव से कभी ना कभी परेशान मत होइए। और दूसरे एक पल आप करोड़ों के मालिक है, दूसरे ही पल आप दरिद्र हो जाते हैं। तो क्या चाहते हैं आप, ये आपके ऊपर है कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं मतलब मटेरियल जगत की आपको पावर चाहिए, या आप कृष्णा की पावर चाहते हैं, अपने इष्ट देव की पावर चाहते हैं। ओके, तो ओके व्यूअर्स, ये आने वाले अप्रैल मंथ के लिए रीडिंग है। कैसी रीडिंग लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेजोनेट होती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी कोई मोटिवेशन मिले, उन्हें भी कोई फ़ायदा मिले। ओके, और आप अगर पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। न्यूमरोलॉजी में कुछ पूछना चाहते हैं, नेम करेक्शन चाहते हैं, और शादी के रिगार्डिंग कि कैसा हमारा मैरिज लाइफ कैसे रहेगी, इसके रिगार्डिंग किसी भी फील्ड में आप स्टक समझते हो तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। ओके, और काउंसलिंग भी है। आप काउंसलिंग में अगर बात करना चाहते हैं, अपने मन को हल्का करना चाहते हैं, या कुछ प्रॉब्लम है आपकी, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, तो उसके लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एंजॉय योर रीडिंग, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।